हमारी मांगे नल जल भूमिदाता का यही है नारा। नल जल भूमि तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, वो भीड़ इसलिए लगाया गया है ताकि ये लोग नल जल योजना जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा नल जल योजना चलाएगा, उसमें ये लोग भूमि दान कर चुके हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राकेश कश्यप है और आप देख रहे हैं जन उद्देश्य न्यूज। और भूमि दान किए हैं बट इनको 1 रुपया का भी पेमेंट नहीं मिला। यहाँ पे कुछ नेताजी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पे जो भूमि दान आप लोग किए, नल जल योजना जो स्टार्ट हुआ है उसमें आपको अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। 2018 से हम लोग नल जल चला रहे हैं। 2018 से लेकर के 2025 चल रहा है। लगभग 6 साल पार कर गया। 6 साल पार करने के बावजूद भी आज तक 1 रुपया किसी को पेमेंट नहीं दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है नीतीश कुमार जी के लिए। आखिर पेमेंट हुआ तो क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी लगातार राशि भेज रहे हैं, ऐसा ही कह नहीं कि नहीं भेज रहे हैं, लेकिन राशि भेज रहे हैं तो राशि जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं घोटाला तो हो रहा है। आखिर घोटाला हो रहा है तो ऐसे घोटाला करने वालों पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? आखिर 6 साल हम लोग मजदूरी करते रहे और पेमेंट नहीं मिले, तो पेमेंट नहीं मिलेगा तो अब हम लोग विचार कर लिए हैं, अगर पैसा नहीं तो नल जल हम लोग अपने ज़मीन पर से खाली करवा देंगे। हमारे ज़मीन पर से नल जल को हटाइए, जहां नल जल ले जाना है ले जाइए, अपने ज़मीन पर नल जल नहीं रखने देंगे। और नहीं तो 6 साल के पहले भुगतान कीजिए। जब हम लोग भुगतान के लिए जिला में आते हैं, प्रखंड में आते हैं, तो बहाना बनाया जाता है कि आप लोग ज़मीन को निबंधन कीजिए। तो 1 साल की राशि क्या होगी? 1 साल की राशि 24 हजार रुपया सरकार प्रति साल भेज रहा है। महीने का 2000 रुपया, मात्र 2000 रुपया का महीना। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी का नल जल योजना जो है, जो पंचायती राज विभाग से 57,000 नल जल पंचायती विभाग के द्वारा बनाया गया था और पीएचडी के द्वारा जो है 58,000 नल जल बनाया गया था। और पीएचडी विभाग का जितने भी नल जल के पंप ऑपरेटर है वह जमीन दाता ही पंप ऑपरेटर है। वहाँ कोई वार्ड सदस्य का लफड़ा नहीं है, किसी तरह का बहाना नहीं है। वहाँ के नल जल चलाने वाले को 9,000 रुपए के महीना दिया जाता है, जो पीएचडी के द्वारा नल जल चलाता है। वही नल जल जो पंचायती विभाग के द्वारा चलाया जाता है उसको मात्र 2,000 रुपये का महीना तय राशि किया गया है। वो भी 2,000 रुपये नहीं दिया जा रहा है। ये अगर 2,000 रुपये नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने दरवाजे पर नल जल क्यों रखेंगे? हम लोग नल जल को हटा देंगे, हमारे नल जल को खाली किया जाए। आपके कहने के अनुसार इसमें सरकार दोषी नहीं है या आपके जो पदाधिकारी हैं वो दोषी है? सरकार तो दोषी का है। सरकार तो प्रत्येक साल पैसा भेज दे रहा है। सरकार दोषी अगर है भी तो सरकार इस चीज का दोषी है कि सरकार पैसा जब भेज रहा है तो पैसा किसको मिल रहा है, इसकी जांच सरकार क्यों नहीं करवा रहा है? इसकी जांच सरकार करवाना चाहिए। 6 साल हो जाएगा, अनुरक्षक के राशि अनुरक्षक को नहीं मिलेगा और पैसा रास्ते से गायब हो जाएगा, तो सरकार भी तो दोषी है इसमें। आपने कभी यहाँ पे डीएम साहब को आवेदन सौंपा है? डीएम साहब के क्या पूरे प्रखंड में 3 साल 4 साल से आवेदन सौंपा जा रहा है। जब प्रखंड में हम लोग उता गए हैं, परेशान हो गए प्रखंड से, तब जाकर के डीएम साहब के यहाँ आया है। लेकिन मैं डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे डीएम साहब हैं जो हम लोगों के लिए जो है पक्ष में लेटर निकाले हैं कि जिसके जमीन में नल जल है वही नल जल के अनुरक्षक है और उन्हीं को पेमेंट किया जाए। और डीएम साहब ये भी कहे कि अगर आप लोगों का पेमेंट नहीं मिलता है तो 15 दिन के अंदर में आप लोग आइए, आप लोगों को पेमेंट मैं दिलवाऊंगा। तो डीएम साहब अभी तक यह समझ रहे हैं कि हमने तो लेटर निकाल दिया तो पेमेंट मिल गया होगा, तो लेकिन पेमेंट हम लोग को तो मिला नहीं। तो 2 महीना इंतजार कर करके 2 महीना हम लोग का इसलिए लग गया कि हम लोग प्रखंड में पैसा मांगने लगे। जब प्रखंड में टाल मटोल बात को होने लगा तो हम लोग आज डीएम साहब के यहाँ आए हैं यही बात कहने के लिए कि हम लोगों को पैसा आज तक नहीं मिला। यानी डीएम साहब आदेश कर दिए हैं और डीएम साहब के आदेश करने के बावजूद भी वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी हैं,
वो इन लोगों को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। सही है ना? सही, यही बात सही सही है ना? जी यही बात है। नहीं दे रहे, नहीं दिलवा रहे। क्या बोल रहा है? बीपीआरओ हाँ। जो प्रखंड का बीपीआरओ है और जो है पंचायत सचिव है, सब लोग मिलकर मिली भगत कर करके और लोग उसका पैसा खा जाते हैं और हम लोग का पैसा नहीं देते हैं, मजदूर का पैसा नहीं देते हैं। वार्ड भी मिला रहता है, लेकिन वो लोग पदाधिकारी है, वो लोग यदि चाहे कि नहीं मजदूरी उसको दिया जाए तो उसका हिम्मत है। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी इस चीज को गमन करते हाँ, हैं। गबन कर करके पैसा उसको वार्ड से मिल करके पंचायत सचिव मिलकर पूरा खा जाता है सब। अभी भूमिदात किए हैं। देता है, जानते हैं सर? आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नूरुद्दीन, आपका कौन सा पंचायत पड़ता है? मुड़ा पंचायत प्रखंड है अरेराज। अच्छा, अरेराज जी। प्रखंड के हैं। जी जी। चलिए, आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि हम लोग 2 साल से दौड़ते दौड़ते अभी डीएम साहब के यहाँ 18/10/2024 को आए, तो डीएम साहब को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि डीएम साहब इस बात को कहे कि आप लोग सब लोग भूमिदाता ही हैं। जी सर, हम लोग गरीब आदमी भूमिदाता हैं, हमारा तो पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर में आपका पैसा दिलवाऊंगा, और उन्होंने 5/11/2024 को लेटर निकलवा दिया। डीएम साहब ने 5/11/2024 को लेटर निकलवा यानी दिया 10 दिन के अंदर में उन्होंने आपका 15 काम दिन कर में। दिया। जी हाँ। ये पैसा देने का काम किया जाए, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ इन लोग पास हम लोग गए तो हमारे बीडीओ साहब भी निकाल दिए उनके आलोक में, उसके बाद सचिव भी निकाल दिया, लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। और वार्ड बोलता है कि यह WIMC खाता मेरा खाता है, बीपीआरओ कहता है जब जाएगा तो उसी खाता में जाएगा। बीपीआरओ कहना है कि जब जाएगा तो उसी खाता में जाएगा, तो कहता है खाता मेरा, मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास लेटर कोई नहीं है, नहीं दूंगा। हम कहें तो उपयोगिता देगा, किसी का पैसा तू निकलता है, वो भूमिदाता का पैसा आता है तो काहे नहीं देता है? वो नहीं देगा, और नहीं दे रहा तो हम लोग 2 बार आ गए, तीसरा बार आए हैं, चौथा बार आए हैं। आज डीएम साहब 2 बार आए तो डीएम साहब नहीं मिले, लेकिन हम लोग आज डीएम साहब से मिलकर ही जाएंगे। डीएम साहब को धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूँ कि हम लोग बात सुनते हैं और सुनेंगे, यानी डीएम साहब आप लोगों की बात सुनते हैं। सुनेंगे और सुनते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पांडे, कौन सा प्रखंड पड़ता है? हमारा प्रखंड हरसिद्धि है, पंचायत जागा पाकड़, वार्ड नंबर 1 है। आप भी भूमिदाता ही हैं? हम भी भूमिदाता ही आपका भी हैं। पेमेंट नहीं हुआ होगा? नहीं, 18 से आज तक 1 रुपया हमको नहीं मिला है। और जो है सबसे तो दुख की बात यह है कि हमारे जिला अधिकारी महोदय के आदेश का पालन जो है प्रखंड पदाधिकारी या डीपीआर हो या पंचायत सचिव हो या वार्ड सदस्य हो, उसको मानने को तैयार नहीं है। दुख यही है, जिलाधिकारी महोदय ने 5/11/2024 को यह आदेश निर्गत किए हुए थे कि जिसके जमीन में जो है नल जल है, अनुरक्षक वहीं रहेंगे और इस राशि का भुगतान उन्हीं को किया जाएगा, लेकिन आज तक वह राशि का भुगतान नहीं हुआ। तो अब हम लोग बाध्य होकर के, लिखा हुआ है रश्मि रथी में कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, अन्याय अपने बंधुओं को दंड देना भी धर्म है। और हम लोग इस स्थिति पर हैं कि अगर हमारी बात डीएम साहब अब नहीं सुनते हैं तो हम आगे जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाएंगे, वो भी नहीं सुनेंगे तो आने वाले चुनाव में इसका हम विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, जमकर विरोध करेंगे। एक परिचारी जो है हमारे जिलाधिकारी के कार्यालय में काम करती है, वह 4 बार किसी को गिलास से पानी ले जाकर पिला देती है, उसे 40,000 वेतन भुगतान होता है। हम लोग 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, तीन जो है 300-400 घर को हम पानी देते हैं। उसके घर जो है सो हम भोजन बनवाने का काम करते हैं, शुद्ध पानी पिलाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी को दूर करते हैं उस पानी से। और हम लोगों को महज 2,000 रुपया जो निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी 2,000 रुपया हम लोगों को देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोगों की बात सुनने के लिए प्रखंड में कोई तैयार नहीं है, पंचायत में कोई तैयार नहीं है। इसलिए अब बाध्य होकर हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के जो है प्रतीक्षा में है कि आज वो क्या आदेश करते हैं। अगर सहानुभूति पूर्वक आदेश करते हैं हम लोगों को भुगतान कराने का तो सही है, नहीं है तो आगे हम लोग अपना जो है रणनीति बनाएंगे और आगे जो हम अपना कार्यक्रम जारी करेंगे, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन। अंत में नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार रहेंगे। मेरा नाम श्री राम ठाकुर है, पहाड़पुर प्रखंड हुआ, पश्चिमी सरया पंचायत, वार्ड नंबर 12।
वार्ड नंबर 12 का हम 2017-18 से नल जल चला रहे हैं। अभी क्या नाम है आपका? रामनारायण भगत, हाँ। प्रखंड कोटवा, जसौलीपट्टी पंचायत, वार्ड नंबर 6। हम लोग अपना निजी जमीन दिए हैं, 6 साल से नल जल चला रहे हैं, आज तक 1 रुपया मानदेय नहीं मिला। मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ, कौन सा प्रखंड है? फेनहारा प्रखंड से हुआ। मतलब आप भी जमींदाता हैं क्या? जी हम लोग भी जमींदाता हुए और हम लोग अनुरक्षक हुए। अपना निजी जमीन में हम लोग अपना नल जल हलवाए हुए हैं और हम लोग 18 तारीख 10वां महीना 2024 को हम लोग बहुत 300 के संख्या में हम लोग जनता दरबार में मोतिहारी आए थे और डीएम साहब से हम लोग बात किए और डीएम साहब कहे कि जाइए इस पर हम एक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 15 दिन के बाद एक्शन लिए और उसमें स्पष्ट लिख दिए कि जिनके जमीन में नल जल है उन्हीं को अनुरक्षक मानना है और उन्हीं को पेमेंट देना है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राम प्रवेश यादव, अनुरक्षक और भूमिदाता के उपाध्यक्ष है। प्रखंड तेतरिया हुआ, ग्राम हुआ फाजिलपुर। आप भी भूमिदाता हैं क्या? जी भूमिदाता है। और पंचायत हुआ घेगवा। सन 22 से हम दौड़ते दौड़ते जिला और ब्लॉक से थक गए हैं। 2022 में 7वां महीना को 48,000 रुपया आया, जो कि हम ब्लॉक में रहते हैं दिन रात। 24,000 अनुरक्षक और 24,000 अनुरक्षण, 48,000 रुपया। हमको सूचना मिला, हम बीडीओ साहब उस समय थे जितेंद्र सिंह, हम बीडीओ साहब के बोले कि सर अनुरक्षक और अनुरक्षण का पैसा आया है 48,000, वो हम लोग का पैसा जो 18 से हम लोग नल जल चला रहे हैं वो हम लोग का पैसा है। जितेंद्र सिंह का की चिट्ठी निकाल दिए कि 2-3 दिन के अंदर। जितेंद्र सिंह कौन है? बीडीओ साहब थे। बीडीओ साहब है जी, तो वो 2-3 दिन के अंदर में अनुरक्षक और अनुरक्षण का भुगतान किया जाए, निकाल दिए चिट्ठी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग जिला में 2022 से 10वां बार में डीएम और डीपीआरओ को मैंने चिट्ठी दे दी, आवेदन दे दिए। डीसी पर डीएम साहब 2 बार बात किए बीपीआरओ से, डीपीआरओ बात किए फोन से डायरेक्ट बीपीआरओ ले। हम यहाँ से जाते थे, यहाँ से छूटते थे जाते थे बीपीआरओ ले। सर क्या बोले? फोन से बात करके समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। तब जाते थे तो वहाँ बोलते थे क्या कि हम पंचायत सचिव से आप जाइए पूछिए। हम पंचायत सचिव से पूछते थे कि हमको कोई आदेश नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग बीच में आवेदन दिए तो डीएम साहब डायरेक्ट फोन करके बोले कि 15 दिन के अंदर में भूमिदाता को अनुरक्षक मान दे, अब भूमिदाता ही नल जल योजना चलाएगा। इसमें क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। क्या समस्या है आपके? समस्या है कि नल जल को जमीन दिए है, उसमें पानी 2018 से हमने चलवाई हती, लेकिन 1 रुपया के हम लोग का गरीब को साधन नहीं मिला। बीपीआरओ जगह जाते हैं तो बीपीआरओ कहते हैं कि हमारे बस का चीज नहीं है, जाइए आगे। वीडियो जगह जाते हैं तो हमारे बस का चीज नहीं है, जाइए बीपीआरओ जगह जाता है तो कहते हैं कि जाइए जय से बतियाइए। मतलब जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं वो तमाम जितने भी भूमिदाता है सबको टहलाने का काम करते हैं। कभी बीपीआरओ के पास भेजते हैं तो कभी जिला में भेजते हैं तो कभी किसी पदाधिकारी के पास भेजते हैं और सभी मिली भगत है। इसमें कोई यहाँ पे साफ सुथरा छवि का नहीं है, ताकि अगर साफ सुथरा छवि के होते तो यहाँ पे किसी का वेतन 6 साल से नहीं रुका हुआ रहता, क्योंकि मंथली सरकार भेजती है, मंथली 2,000 इनका वेतन है तो 2,000 इनके खाते में जाना चाहिए ताकि इनका भी खर्च चले, इनका भी उससे घर चले। यहाँ पे तो कुछ ऐसे इंसान हैं जो उसी नल जल योजना के तहत वो अपना पेट पाल रहे हैं, एक टाइम का रोटी भी उनको मिलना आफत पड़ जाएगा। हाँ, मेरा नाम दिनेश शुक्ला, मैं हरसिद्धि थाना ब्लॉक का चौरैया पंचायत के रहने वाला हूँ। मैं 17 से भूमि दिए हैं, 17 से भूमि देने के बाद भी हम 4 टाइम पानी दो चलाते हैं। आज तक हम जिला से प्रखंड तक दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक एक पैसा नहीं मिला। इतना पूरे चंपारण के जो जितने भूमिदाता अनुरक्षक है सब लोग गरीब आदमी 2 टाइम 3 टाइम पानी चला रहे हैं,
किसी को एक पैसा नहीं मिला है। आज से हजारों की संख्या में हम लोग आए हैं मोतिहारी ब्लॉक, दौड़ते दौड़ते हम लोग नीतीश कुमार से भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं कि हम लोग का सुनवाई किया जाए और हम लोग का अनुरक्षक भूमिदाता अनुरक्षक का पैसा हम लोग के खाता खुलवा कर हम लोग को खाता में दिया जाए। ये लोग गरीब आदमी है। 2000 रुपया जो आज तक के 2000 रुपया क्या है? एक गरीब का, एक मजदूर का मजदूरी भी नहीं है, लेकिन तभी भी हम लोग गरीब आदमी हम लोग 2000 पर चला रहे हैं, लेकिन इसका भी सही समय से परमेंट नहीं मिल रहा है। आइए हम लोग इधर उधर ब्लॉक मोतिहारी दौड़ते रहते हैं, इसलिए हम लोग जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि हम लोग को मांग को सुनवाई किया जाए। अगर नहीं सुनवाई किया जाता है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग नल जल को पंप को बंद करेंगे और आगे का प्रोग्राम भी करेंगे। शैलेंद्र महतो, पंचायत खान पिपरा मधुरापुर, प्रखंड फेनहारा का वासी है हम लोग को जब भी नल जल का पैसा आया हुआ है, मनोज पासवान ग्राम सेवक है और राम नरेश सिंह ग्राम सेवक है, वो दोनों आदमी मिली भगत करके वार्ड सदस्य सब खा जाता है, कभी भी जल्दी। और आपके खाते में नहीं आता? ना, खाते में तो कभी आया ही नहीं। मतलब आप फिर भी रिपोर्ट बनाने के लिए जब जमीन की बात आती है तो उसकी जांच कराने की प्रक्रिया जांच करवाने के लिए भी 2000 रुपया मांग रही है। अच्छा। हाँ, वो कर्मचारी साहब के एक चमचा रखे हुए, वो 2000 बोले कि 2000 रुपया दीजिए, हम आपका सही रिपोर्ट बना कर दे देंगे। हाँ, यहाँ पे जो तमाम भूमिदाता थे उनकी बातों को आपने सुना और देखिए कितने करप्ट हो गए हैं पदाधिकारी। ऐसे ऐसे कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी है जिनका नाम लेने से भी इंसान को घिन आता है। 2000 रुपये का रकम अगर किसी के घर में नहीं जाता है तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और हम विनती करेंगे हम अपने मुख्यमंत्री को उनके जो पदाधिकारी हैं, जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, उन पे उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और तमाम अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।